आज के वर्तमान समय में किसानों के लिए उनकी भूमि प्रमुख रूप से मायने रखती है। कृषि भूमि के पट्टे, जमाबंदी, गिरदावरी, इन सब की एक किसान को पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर न्यूज 21 की टीम ने आरएएस किशोर असवाल से कृषि भूमि के विषय में बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं 1973 में राजस्थान तहसीलदार सेवा के रूप में मैं कंपटीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके पश्चात तहसीलदार के पद पर हुआ और तहसीलदार के पद के पश्चात धीरे धीरे जो समय पर मेरा आरएएस में प्रमोशन हुआ और आरएएस में 3 स्किलें होती हैं, तो तीनों स्किलों तक है जो मैंने कार्य किया। सर, जैसे कि जो आपने बताया, जैसे कृषि भूमि से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं कृषि भूमि से संबंधित जानकारियाँ आम आदमी के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि सर्वविदित है कि अपना अधिकांश लोग कृषि पर आधारित है। ग्रामीण व्यवस्थाओं के अंदर जो कृषि भूमि पर ही है जो फोकस रहता है, तो एक आम आदमी को क्या खेती की भूमि के बारे में जानकारी हो, अपने खेत के बारे में जानकारी हो, वो उसके बारे में मेरा इसमें एक मैंने कार्य किया है और वो बता रहा हूँ आपको। कृषि का जो पहचान प्रक्रिया और रजिस्ट्री से संबंधित मामले के, देखो, सर्वप्रथम तो मैं ये आवश्यक समझता हूँ आम आदमी के लिए कि जो एक कृषक है और विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उसको सबसे पहले तो अपने खेत की जानकारी उसको होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सीमा ज्ञान। उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा खेत कहाँ पर स्थित है और रिकॉर्ड की पोर्शन ज्ञात हो उसको। रिकॉर्ड का मतलब कि जमाबंदी में उसका नाम है कि नहीं है, और अगर नाम है तो किस स्तर पर नाम है और मौके पर किसी का कब्जा तो नहीं है। कृषि भूमि का बंटवारा और आपसी सहमति कोड द्वारा आरटीआई से संबंधित का जैसे जो प्रावधान है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कई बार क्या होता है कि अपने काश्तकारों की, भाइयों की जमीन शामिलात जमीन होती है, ज्वाइंट होती है, तो उस ज्वाइंट जमीन में सभी का हक होता है, किंतु मौके पर वो अलग अलग तरीके से बंटवारा नहीं होता खेत का। तो उसमें इसका खेत का बंटवारा करने के लिए 2 प्रक्रिया होती है। एक तो आपसी सहमति से होती है और दूसरा होता है अगर मान लो आप उसमें सहमत नहीं हो तो कोर्ट के थ्रू होता है। जैसे कई बार होता है, जैसे रास्ते का जो विवाद होता है जो आरटीआई के द्वारा 251 द्वारा, इसके बारे की जो जानकारी है वो भी बताने का कष्ट करें। हाँ, रास्ते का विवाद जी, देखो, रास्ते का विवाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें अपन देखते हैं कि अपने खेत में जाने का रास्ता नहीं होता काश्तकार को, कृषक को, कि भाई कौन से रास्ते से मैं जाऊं, और रास्ते को रोक लेते हैं। तो उसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया है कि वो ग्राम पंचायत के द्वारा इसका निस्तारण किया जाता है। तो एक सिंपल एक प्रार्थना पत्र तहसील में दिया जाता है, तहसीलदार उसको तुरंत अपने एक रजिस्टर में नोट कर लेता है और उसके बाद में वो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में चल जाता है, तो ग्राम पंचायत उसका निस्तारण करती है। और यदि ग्राम पंचायत 30 दिन में अगर उसका मामले का निस्तारण नहीं करती है तो वह मामला तहसीलदार के पास आता है और तहसीलदार उसको 45 दिन की अवधि में उसका निस्तारण करता है। इस प्रकार एक समय सीमा निश्चित की गई है। अच्छा, SC/ST पहचान जो आरटीआई एक्ट के द्वारा धारा 442, देखिए, वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार ने एक नया प्रावधान किया है, बहुत पहले से कर रखा है ये, कि SC की ज़मीन, SC वाले अपनी ज़मीन को है जो किसी स्वर्ण जाति को नहीं बेच सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक इस पर जो प्रतिबंध लगा रखा है। तो आरटीआई, राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 42 और इसी प्रकार से 183 और 175, ये इस प्रकार कई धाराएं हैं। तो उसमें उनको बाध्य किया है कि वो अपनी ज़मीन को किसी स्वर्ण जाति वाले को नहीं बेच सकते। और अगर मान लीजिए किसी ने कब्जा कर लिया, बेच दिया, तो उसको खाली करने का भी प्रावधान है। जैसे बेटियों का हक प्रावधान कानून में क्या क्या? देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जब किसी
कृषक की मृत्यु हो जाती है तो कृषक की मृत्यु होने के पश्चात में नामांतरण खुलता है। तो नामांतरण खुलने की प्रक्रिया होती है कि नामांतरण सबसे पहले तो उसकी कृषक की पत्नी के नाम आता है, पत्नी के नाम के पश्चात उनके पुत्रों के नाम आता है। और अब एक नया प्रावधान और कानून में किया हुआ है कि अपनी बेटियां जो होती है ना उसके मृतक की, उनका भी नाम आता है। तो अब इसमें दो प्रावधान कर रखा है। कई बेटियां ऐसी होती है कि वो एक कहती है कि हम है जो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती। तो यदि मान लो वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो वो हक त्याग करती है, रिलीज डीड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो हक त्याग के द्वारा अपना हिस्सा अपने भाइयों के हक में वो दे देती है। जैसे भूमि रूपांतरण पूर्व के नियम 1992 में बने थे, जिनसे इस साल नए नियम 2007 में आए, उसके लिए देखिए अपने कृषि भूमि है जो अपन गांव के अंदर देखते हैं कि नाम तो उसका कृषि भूमि है, किंतु वो उसको आवासीय रूप में उसको प्रयोग में लेता है। जैसे मान लो मकान बना लिया, कोई झोपड़ा बना लिया, तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है, उसको कहते हैं भूमि रूपांतरण। तो उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। उसमें कोई आवासीय प्रयोजनार्थ कराता है तो वो तो छोटा एक उसका भूमि का हिस्सा होता है, और कोई इसको उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए तहसीलदार को पावर्स है, एसडीओ को पावर्स है, और उससे भी ज़्यादा जाओगे तो कलेक्टर को और फिर राज्य सरकार को। ये तीनों में इसके पावर्स निहित है।